का स्वागत है। आज का मैं प्रैक्टिस सेट 6 लेकर आई हूँ जो बिहार स्पेशल से रिलेटेड है। इससे पहले मैं 1 से लेकर 5 तक अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो अभी तक जाकर फटाफट से देख लीजिए। गाइज, आप जो भी वीडियो देखिए वह सीरीज बाय सीरीज देखिए, सीरियल बाय सीरियल देखिएगा तो इससे आपको समझ में आएगा और कंसेप्ट भी अच्छा से क्लियर होगा। जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके इस तरह से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। अगर आप इनमें से कोई एक वीडियो देख लीजिएगा तो वो पूरा आपको अच्छा से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर पार्ट पहले वाले के बाद का है। जो भी पार्ट है हर पार्ट पहले वाले के बाद का आगे है, तो आप शुरू से देखेंगे तो ही समझ में आएगा। तो मेरी ये आपसे गुजारिश है कि आप जो भी देखें वीडियो वो आप शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको अच्छा से सब कुछ समझ में आए। आज का मेरा बिहार स्पेशल का पार्ट 6 होगा। आज हम प्रैक्टिस सेट 6 लगाएंगे और देखेंगे कि आज का स्कोरिंग क्या होता है। ये हमारा जैन धर्म ही चल रहा है गाइस। जैन धर्म टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, बौद्ध धर्म से जितने भी क्वेश्चन है उसको मैंने पहले ही करवा दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा तो हमारा 1 से लेकर 4 तक जो वीडियो है उसमें बौद्ध धर्म के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो एक एक बारीकी से दिया हुआ है। हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन अराइज किया हुआ है, तो आप उन्हें जाकर देखिए और बौद्ध धर्म को बहुत अच्छा से क्लियर कीजिए। ये हमारा जैन धर्म चल रहा है गाइस, उसके बाद आगे मगध चलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ा जाए। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अकाल के समय मगध में रुका था? इसका सही ऑप्शन होगा सी, स्थूल भद्र। हमारा सेकंड है, निम्न में से किस संप्रदाय के लोग अकाल के समय मगध में रुके थे? इसका सही ऑप्शन होगा ए, श्वेतांबर। हमारा तीसरा है, श्वेतांबर जैनियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, ए बी सी तीनों, यानी यति, साधु और आचार्य, ये सही तीनों बोला जाता है। फोर्थ है, निम्न में से जैन धर्म के किस संप्रदाय द्वारा नियमों का कठोरता से पालन किया जाता था? इसका सही ऑप्शन होगा बी, दिगंबर। फिफ्थ है, निम्न में से किस संप्रदाय के लोग महावीर स्वामी को अविवाहित मानते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा डी, दिगंबर। सिक्स है, निम्न में से किस संप्रदाय के लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन आवश्यक नहीं मानते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा डी, दिगंबर। सेवंथ है, निम्न में से कौन श्वेतांबर संप्रदाय का उप संप्रदाय है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, ए और बी दोनों। एट है, निम्न में से कौन दिगंबर संप्रदाय का उप संप्रदाय है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, ए बी सी तीनों, विषमपंथी, थेरापंथी, असमयापंथी। 9 है, निम्न में से किस संप्रदाय द्वारा मंदिर मार्गी तथा जैन तीर्थकरों की पूजा की जाती थी? इसका सही ऑप्शन होगा ए, पुजेरा। हमारा 10th है, निम्न में से किस संप्रदाय द्वारा केवल सिद्धांतों को माना जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, दूधिया। 11 है, किस संप्रदाय द्वारा जैन तीर्थकरों की मूर्ति पूजा की जाती थी? इसका सही ऑप्शन होगा डी, बी और सी दोनों, यानी दूधिया विषमपंथी और थेरापंथी। 12 है, निम्न में से कौन सा संप्रदाय मूर्ति पूजा नहीं करता था? इसका सही ऑप्शन होगा ए, तारनपंथी। 30 है, अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका सही ऑप्शन होगा सी, पूरनकाश्यप। 40 है, किस संप्रदाय के अनुसार कर्मों का कोई फल नहीं होता है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, अक्रियावादी। 50 है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका सही ऑप्शन होगा डी, मखली गोसाल। 60 है, निम्न में से किस शासक ने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया?
इसका सही ऑप्शन होगा डी, ए बी सी तीनों, यानी बिंदुसार, अशोक और दशरथ, इन तीनों ने दिया था। 70 है, भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका सही ऑप्शन होगा बी, अजित केशंकवली। 80 है, निम्न में से किस संप्रदाय को लोकायत संप्रदाय कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, भौतिकवादी। 90 है, निम्न में से किस चार्वाक दर्शन का विकास किया? इसका सही ऑप्शन होगा ए, अजीत नाथ। 20 है, चार्वाक का क्या अर्थ होता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, सुंदर बोलने वाले लोगों का समूह। 21 है, निम्न में से किस दर्शन के अनुसार वेदों की रचना झूठे, मक्कार एवं मांसाहारी लोगों द्वारा की गई थी? इसका सही ऑप्शन होगा डी, चार्वाक। 22 है, चार्वाक दर्शन वाले किसमें विश्वास नहीं करते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा डी, ए और बी दोनों, यानी ईश्वर और पुनर्जन्म दोनों पर विश्वास नहीं करते हैं। 23 है, अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका सही ऑप्शन होगा ए, संजय वेठली पुत्र। 24 है, निम्न में से किस संप्रदाय को संदेहवादी संप्रदाय कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, अनिश्चयवादी। अब हमारा जो क्वेश्चन चलेगा वो बिहार का राजनीतिक इतिहास से चलेगा। चलिए इसका टेस्ट लगाते हैं। सर्वप्रथम किसने भारत के राजनीतिक इतिहास का निर्धारण किया था? का सही ऑप्शन होगा बी, पोजीटर। सेकंड है, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग ऋग्वैदिक काल में प्रजा हेतु होता था? का सही ऑप्शन होगा ए, जन। हमारा तीसरा है, जनपद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम क्षेत्र हेतु कब हुआ था? का सही ऑप्शन होगा बी, उत्तर वैदिक काल। 4 है, निम्न में से कौन महाजनपद नहीं था? इसका सही ऑप्शन होगा बी, मथुरा। 5 है, काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? का सही ऑप्शन है बी, वाराणसी। 6 है, काशी महाजनपद वर्तमान के किस राज्य में स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, उत्तर प्रदेश। 7 है, कोसल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इसका सही ऑप्शन होगा डी, ए और सी दोनों। 8 है, कोसल महाजनपद वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, उत्तर प्रदेश। 9 है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? का सही ऑप्शन है ए, चंपा। 10 है, अंग महाजनपद की वर्तमान स्थिति किस राज्य में है? का सही ऑप्शन होगा डी, बिहार। 11 है, मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इसका सही ऑप्शन होगा बी, राजगृह। 12 है, मगध राज्य की वर्तमान स्थिति कहाँ है? इसका सही ऑप्शन है ए, बिहार। 30 है, वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इसका सही ऑप्शन होगा डी, वैशाली। 40 है, वज्जी महाजनपद वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, बिहार। 50 है, मल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इसका सही ऑप्शन होगा बी, कुशीनगर। 60 है, मल महाजनपद वर्तमान के किस राज्य में है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, बी और सी दोनों। 70 है, दक्षिण मल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? बताइएगा जिसका आंसर क्या होगा। इसका सही ऑप्शन है बी, पावापुरी। मैं वीडियो को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ गाइज। अगर आपको वीडियो कुछ ज़्यादा ही फास्ट लगे तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद आप अपना खुद का आंसर लिखिएगा, उसके बाद वीडियो से मैच कराइएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा स्पीड में लेके चलूँ ताकि आपका समय बचे। 80 है, चेंदी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इसका सही ऑप्शन होगा डी, सुक्तिमती। 90 है, चेंदी महाजनपद वर्तमान के किस राज्य में स्थित है? का सही ऑप्शन होगा सी, पंजाब। 20 है, वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इसका सही ऑप्शन होगा बी, कौशाम्बी। 21 है,
वर्ष महाजनपद किस राज्य में स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, उत्तर प्रदेश। 22 है, कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इसका सही ऑप्शन होगा सी, इंद्रप्रस्थ। 23 है, कुरु महाजनपद किस राज्य में स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, हरियाणा। 24 है, उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ थी? इसका सही ऑप्शन होगा डी, अहिच्छत्र। 25 है, दक्षिण भारत की राजधानी कहाँ थी? इसका सही ऑप्शन होगा बी, काम्पिल्ले। 26 है, पांचाल महाजनपद की राजधानी थी? इसका सही ऑप्शन होगा बी, काम्पिल्ले। 27 है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इसका सही ऑप्शन होगा ए, विराटनगर। 28 है, मत्स्य महाजनपद किस राज्य में स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, राजस्थान। 29 है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इसका सही ऑप्शन होगा ए, मथुरा। 30 है, सूरसेन महाजनपद किस राज्य में स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, उत्तर प्रदेश। 31 है, अस्मक महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इसका सही ऑप्शन होगा सी, पाटन। 32 है, अस्मक महाजनपद किस राज्य में स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, आंध्र प्रदेश। 33 है, उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ थी? इसका सही ऑप्शन होगा सी, उज्जैन। 34 है, दक्षिण अवंती की राजधानी कहाँ थी? इसका सही ऑप्शन होगा ए, महिष्मती। 35 है, अवंती महाजनपद किस राज्य में स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, मध्य प्रदेश। 36 है, गंधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इसका सही ऑप्शन होगा डी, तक्षशिला। 37 है, गंधार महाजनपद किस देश में स्थित है? इसका सही ऑप्शन बताइए गाइस। इसका सही ऑप्शन होगा बी, अफगानिस्तान। 38 है, कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इसका सही ऑप्शन होगा सी, हाटक। 39 है, कंबोज महाजनपद किस देश में स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, अफगानिस्तान। 40 है, वज्जी संघ का दूसरा नाम क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा सी, लिच्छवी। 41 है, कहाँ विश्व का प्रथम गणतंत्र था? इसका सही ऑप्शन होगा ए, लिच्छवी। 42 है, तक्षशिला वर्तमान में किस देश के अंतर्गत आता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, पाकिस्तान। 43 अंग महाजनपद का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में किया गया? इसका सही ऑप्शन होगा सी, अर्थवेद। 44 है, अष्टाध्यायी में अंग महाजनपद को किस अन्य नाम से लिखा गया है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, ए बी सी तीनों, यानी वंग, कलिंग और पुंडू। 45 है, निम्न में से किस महाजनपद के अंतर्गत मानभूमि, वीरभूम, मुर्शिदाबाद और संथाल परगना का क्षेत्र सम्मिलित था? 45 का सही ऑप्शन होगा सी, अंग। 46 है, निम्न में से किस ग्रंथ के अनुसार राजा बलि के पुत्र ने अंग महाजनपद की स्थापना की थी? इसका सही ऑप्शन होगा डी, बी और सी दोनों। 47 है, किस शासक के शासनकाल में अंग पूरी तरह मगध महाजनपद में मिल गया? इसका सही ऑप्शन होगा ए, अजातशत्रु। 48 है, निम्न में से कौन अंग महाजनपद का अंतिम शासक था? इसका सही ऑप्शन होगा डी, ब्रह्मदत्त। 49 है, निम्न में से किसने हर्यक वंश की स्थापना की? इसका सही ऑप्शन होगा ए, बिंबिसार। 50 है, हर्यक वंश के शासक किस महाजनपद से संबंधित थे? इसका सही ऑप्शन होगा सी, मगध। 51 है, इक्ष्वाकु वंश के शासक किस महाजनपद से संबंधित थे? इसका सही ऑप्शन होगा डी, कोसल। 52 है, प्रसेनजीत किस वंश का शासक था? इसका सही ऑप्शन होगा डी, इक्ष्वाकु। 53 है, पौरव वंश किस महाजनपद से संबंधित था? इसका सही ऑप्शन होगा बी, कुरु। 54 है, उदयन किस वंश का शासक था?
इसका सही ऑप्शन होगा सी पौरव। 55 है प्रद्योत सेन किस महाजनपद का शासक था? इसका सही ऑप्शन होगा ए अवंती। 56 है डैश महाजनपद की स्थापना 725 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी? का सही ऑप्शन होगा सी वज्जी महाजनपद की स्थापना 725 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। 57 है वज्जी महाजनपद कितने राज्यों का एक संघ था? का सही ऑप्शन होगा ए 8। 58 है ज्ञात्रिक उग्र भोग किस महाजनपद के राज्य थे? इसका सही ऑप्शन होगा ए वज्जी। 59 है निम्न में से कौन वज्जी महाजनपद का राज नहीं था? का सही ऑप्शन होगा डी वैशाली। 60 है लिच्छवियों की राजधानी कहाँ थी? इसका सही ऑप्शन होगा सी वैशाली। 61 है विदेह की राजधानी कहाँ थी? इसका सही ऑप्शन होगा ए मिथिला। 62 है ज्ञात्रिक की राजधानी कहाँ थी? इसका सही ऑप्शन होगा बी कुंडग्राम में। 63 है वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इसका सही ऑप्शन होगा डी वैशाली। 64 है वज्जी संघ को संघ भी कहा जाता था? इसका सही ऑप्शन होगा सी लिच्छवी। 65 है मगध के शासक बिंबिसार ने कहाँ के राजा की पुत्री से विवाह किया था? इसका सही ऑप्शन होगा बी लिच्छवी। 66 है निम्न में से कौन बिंबिसार का पुत्र था? इसका सही ऑप्शन होगा डी अजातशत्रु। 67 है वज्जियों ने मल्लों एवं कौशल गणराज्य के साथ मिलकर किसके विरुद्ध एक महासंघ का निर्माण किया था? इसका सही ऑप्शन है बी अजातशत्रु। 68 है निम्न में से किसके अनुसार वज्जियों ने शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक संविधान का निर्माण किया था? इसका सही ऑप्शन है सी बुद्धघोष। 69 है वज्जी संघ को चलाने के लिए कितने राजा होते थे? इसका सही ऑप्शन होगा डी 1707। लिच्छवी संघ की सभा का आयोजन नामक भवन में होता था? इसका सही ऑप्शन होगा डी संथागार। 71 है लिच्छवी राजाओं की सभा क्या कहलाती थी? इसका सही ऑप्शन होगा ए संस्था। अब हमारा 72 क्वेश्चन है अष्टकुल किस महाजन पद में उपस्थित थे? बताइएगा जिसका आंसर। इसका सही ऑप्शन होगा सी वज्जी में। 73 है ग्राम की देखरेख हेतु किस अधिकारी की नियुक्ति होती थी? इसका सही ऑप्शन होगा डी गमगमिनी। 74 है नगर प्रशासन की देखरेख हेतु किस अधिकारी की नियुक्ति होती थी? का सही ऑप्शन होगा डी पूर्णगामिक। 75 है किस संघ के लोगों के संबंध में गौतम बुद्ध ने कहा था कि जब तक यह लोग अपने 7 आवश्यक धर्मों का पालन करते रहेंगे तब तक उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता? इसका सही ऑप्शन होगा ए वज्जी। 76 है वज्जी संघ की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता था? इसका सही ऑप्शन होगा बी गण प्रमुख। 77 है वज्जी संघ की बैठकों की गण पूर्ति की संख्या कितनी निर्धारित थी? इसका सही ऑप्शन होगा सी 20। 78 है किस संघ में कोई भी निर्णय मतदान के आधार पर किया जाता था? इसका सही ऑप्शन होगा डी वज्जी। 79 है वज्जी संघ के मत पत्र किसके बने होते थे? इसका सही ऑप्शन होगा सी लकड़ी। 80 है मगध शब्द का प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? इसका सही ऑप्शन होगा सी अर्थवेद। 81 का है मगध क्षेत्र वर्तमान बिहार के किस भाग में स्थित था?
इसका सही ऑप्शन होगा बी दक्षिण। 82 है, निम्न में से कौन मगध क्षेत्र का अंग नहीं था? इसका सही ऑप्शन होगा सी भागलपुर। 83 है, निम्न में से कौन मगध साम्राज्य का केंद्र बिंदु था? इसका सही ऑप्शन होगा डी बी और सी दोनों, यानी राजगृह और पाटलिपुत्र। 84 है, निम्न में से कौन मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का कारण नहीं था? इसका सही ऑप्शन होगा डी व्यापारिक बढ़त। 85 है, किस वंश के नेतृत्व में मगध साम्राज्य का उदय हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा बी हर्यक। 86 है, पौराणिक स्रोत के अनुसार मगध का प्रथम वंश कौन था? इसका सही ऑप्शन होगा सी बृहद्रथ। 87 है, बृहद्रथ वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही ऑप्शन होगा सी बृहद्रथ। 88 है, बृहद्रथ के पिता का क्या नाम था? इसका सही ऑप्शन होगा सी चेदी राज वसु। 89 है, बृहद्रथ के समय मगध की राजधानी कहाँ थी? इसका सही ऑप्शन होगा डी कुशाग्रपुर। हमारा 90 है, बृहद्रथ वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? इसका सही ऑप्शन होगा बी जरासंध। 91 है, जरासंध की मृत्यु के बाद मगध का शासक कौन बना था? इसका सही ऑप्शन होगा डी सहदेव। 92 है, बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही ऑप्शन होगा ए रिपुंजय। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है गाइज, किसको मारकर बिंबिसार मगध की गद्दी पर बैठा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए पुलक। तो इस तरह से ये 93 हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।